शेखपुरा नवोदय विद्यालय में पीएम श्री योजना अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास कोर्स, रोबोटिक कार्यशाला, योग कार्यशाला, मूर्तिकला कार्यशाला और टेलरिंग कार्यशाला का कोर्स का समापन किया गया, जहां विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने कौशल दिखाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए विद्यालय के प्राचार्य विनय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी के तहत बच्चों को यहां व्यावसायिक शिक्षा में निपुण किया जा रहा है। बच्चे सिर्फ एकेडमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि व्यावसायिक रूप से निपुण बने। इससे हमारे देश में रोजगार का सृजन होगा। आने वाले वक्त में हमारा देश का नाम रोजगार लेने नहीं बल्कि रोजगार देने वाले सूची में दर्ज होगा। इसी उद्देश्य पर हम लोग बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। इसमें हमारा पीएम श्री नवोदय विद्यालय पूरी तरह से अग्रसर है। उन्होंने बताया कि बच्चों के रुचि के अनुसार ट्रेड का चयन किया जा रहा है। जिस बच्चे की जिस कार्य में रुचि होती है उसे इस ग्रुप में शामिल किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल ऑफ राइजिंग के तहत बच्चों को अकेडमी शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाएगा। इसी संदर्भ में आईटी के क्षेत्र के कोर्स संचालित किया जा रहे हैं। आज तक जो बच्चे सिर्फ कलम पेंसिल तक ही सीमित थे, अब उनकी उंगलियां मिट्टी से मूर्तियां बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है। बच्चे टेलरिंग के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों ने हर्बल गार्डन बनाया है, साथ ही कलात्मक मूर्तियां भी बनाई है। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के बच्चे रोबोट चलाते और सेंसर लाइट जलाते दिखेंगे। इनके सीखने की क्षमता देखकर यहाँ के प्रशिक्षक भी हैरान है। We understand about this is going to happen, and as we know that our world is developing wires and IR sensors. IR sensors refers to infrared sensor. So this is a counter. आप पहले अपना परिचय दीजिए जी और क्या करा रहे हैं सो बताइए। सर मैं मार्क टू फैशन टेक की तरफ से बच्चों को ट्रेनिंग की है। वो 15 दिन की सारी डिटेल्स, वीडियो फाइल्स जितने कुछ है हमने उसमें अटैच कर रखी है। वो साइट लाइव है इंटरनेट पे, कोई विजिट कर सकता है। और बच्चों ने साथ में स्टूडेंट कौन आगे बढ़ के बताओगे क्या आपने सीखा, क्या ये सीखा, क्या फायदा हुआ। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओवर हियर। कार्यक्रम के इंस्ट्रक्टर ने इन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया। जितनी भी मूर्तियां हैं इसमें लग जाता था, डर जाता था, मतलब नहीं होना चाहिए। तो यद्यपि जो आप देख रहे हैं इनके निर्देशन में बच्चों के द्वारा बनाए गए। कोई बच्चा बता सकता है कैसा लगा? आप कहाँ से आए, क्या बता रहे हैं? ये सिलाई की ट्रेनिंग चल रही है सर, वो सिखा रही हैं, यहीं शेखपुरा की ही हैं। और ये देख लीजिए कि लकड़ी से बच्चे बच्चियाँ अपने से नवोदय विद्यालय शेखपुरा। During this skill development course, we teach many skill development just like HTML and CSS language and just more some languages. ये जो हमारा डेवलपमेंट का स्किल डेवलपमेंट का कोर्स था, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था और इससे हम अपने लाइफ के फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये जो डेवलपमेंट का कोर्स था, ये सर के द्वारा जो करवाया गया, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद। बताइए सर। जी, आज का जो ये कार्यक्रम हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पीएम श्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया के थीम के तहत वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों में दिया जाए। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों को पारंगित किया जाए, उन्हें स्किल किया जाए। उसी के संदर्भ में आज चर्चा की जा रही है। हमारे यहाँ आईटी के क्षेत्र में 4 कोर्सेज चल रहे हैं अभी, रोबोटिक के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए और सोशल मीडिया के तहत अपने बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कारपेंट्री का काम यानी लकड़ी से किस तरह से एक मूर्तिकार किसी भी बढ़िया
मूर्ति को बना सकते हैं और मिट्टी से कैसे वो मूर्तिकार एक मूर्ति को गढ़ सकते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल जिनकी उंगलियां कभी चौक डिस्टर तक ही सिमटती थी, आज किस तरह से उनकी उंगलियां काम करने के लिए इतने स्किल्ड हो गए हैं, ये आप देखेंगे। इसके साथ साथ टेलरिंग के क्षेत्र में भी, योगा के क्षेत्र में भी, ये सारे कार्यक्रम एक साथ हमारे विद्यालय में हो रहा है। और ये हमारे विद्यालय में नहीं, पीएम श्री स्कूल में जितने भी विद्यालय हैं सब जगह सरकार की ये पॉलिसी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारे हमारे देश के बच्चों को किसी न किसी व्यवसायिक शिक्षा में उन्हें स्किल किया जाए, निपुण बनाया जाए। आज के कार्यक्रम का यही थीम है और इस तरह से हमारा जो देश है वो नॉलेज के रूप में सुपर पावर हो सके। अल्टीमेट टारगेट ऑफ द एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही है भी कि हम नॉलेज के रूप में कैसे सुपर पावर बन सकें। सिर्फ हम रट करके ही नहीं, एकेडमिक ही नहीं, हम वोकेशनल भी आगे बढ़ें और हमें रोज़गार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारा देश रोज़गार देने वाला बन सके। ये कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और उसके तहत जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा बिल्कुल अक्षरशः उस प्रयास में अग्रसर है। ट्रेड चयन की क्या प्रक्रिया जी? ट्रेड जो आप चयन करते हैं बच्चों के लिए? हाँ, ट्रेड चेंज करने के लिए एक साइकोमेट्रिक या बच्चों से पूछ करके उनके हॉबी के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार हमारे लोग अब आते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि आपकी किधर रुचि है। जिस बच्चे की जिधर रुचि है उनको उस ट्रेड में बांध देते हैं जी। यही हमारा है कंसेप्ट। और 20-20 खास करके 20-20 के ग्रुप में बच्चे उस ट्रेड में रहते हैं। इवन कि हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड है, बहुत ही बढ़िया बॉटनिकल गार्डन है, एक हर्बल गार्डन बना हुआ है। बच्चों के द्वारा ही वहाँ सब कुछ इंतजाम किया गया है। मूर्ति कला के क्षेत्र में और आर्टिफिशियल, जैसा कि मैंने बताया, आईटी के क्षेत्र में 4 विंग अभी काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से बच्चे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे खुद बच्चों ने सेंसर लाइट बनाया है। आप देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि सेंसर लाइट बच्चों ने खुद बनाया है। उनको सिखाने वाले आश्चर्यचकित हुए कि इतने आसानी से इतने कम दिनों में ऐसा कैसे कर पाए। रोबोट बना करके सिखा रहे हैं, चला रहे हैं, आपके सामने बच्चे चलाएंगे, आपके सामने रॉ मटेरियल लेंगे और उसको जोड़ेंगे, असेंबल करेंगे और रोबोट चलेगा। ये सब हमारे यहाँ चल रहा है और ये सभी के सभी NEP के थीम के तहत ही, PMC के थीम के तहत ही जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा में हो रहा है। कितने छात्र छात्राएं शामिल हैं? देखिए